आजकल इंडिया में चारों तरफ चमक और धमक है और अच्छी बात है, अपने देश का नाम रोशन होना चाहिए। और मैं एक बात आप सब जितनी भी पब्लिक है हमारे हिंदुस्तान की 140 करोड़, सबसे दो हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि रौनक हमारे देश की बहुत अच्छी है और हमारे संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। हम सम्मान भी सबका करते हैं, मेहमान हमारे घर में आते हैं, हम सबकी देखभाल और हम सबके साथ प्यार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका सत्कार करते हैं, सबको दो हाथ जोड़ के जी आया आखते हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, हमारे बड़ों ने हमको सिखाया है। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर एक इंसान के पास में पोजीशन है, एक इंसान के पास में धन दौलत शोहरत सब कुछ है, नाम है, यश है, सब कुछ है, और उसके माँ बाप घर में भूखे बैठे हैं और वो पोजीशन वाला इंसान जो अपने आप को बड़ा कहता है, अपने आप को नेता कहता है, अपने आप को बहुत बड़ा धनाढ़ मानता है, वो आदमी गुरुद्वारों में जाके, मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके, चर्चों में जाके सोना दान करता है, मोती दान करता है, हीरे दान करता है, लेकिन घर में उसके माँ बाप भूखे बैठे हैं। वो दान किस काम का है? वो दान किसी काम का नहीं, वो सिर्फ से सिर्फ दिखावट है। और ये दिखावटी इंसान को एक दिन अगर वो भगवान इंसान को बहुत ऊंची पदवी देता है ना, वो सीढ़ियाँ चढ़ा देता है पल में, लेकिन वो पल में इंसान को नीचे भी गिरा देता है, पल में। तो हमको ये बात माननी चाहिए, अगर हमारे हमको भगवान ने धन दौलत शोहरत दी है, दौलत दी है, नाम यश दिया है, तो हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे के काम में, हम एक दूसरे की हेल्प करें। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी G20 हुआ है, बहुत अच्छी बात है। विदेशों से बड़े बड़े नेता लोग, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बड़े बड़े देशों से, विदेशों से आए, सारे नेता आए और हमारी सरकार ने उनका आदर मान बहुत किया। अच्छी बात है, हमारे अंदर संस्कार हैं। उनको सोने और चांदियों के बर्तनों में खिलाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने बात शुरू की है, बात वहीं पे आती है, हमारी पब्लिक, हमने एक दिखावट की है। उनको तो सोने चांदी के बर्तनों में खिलाया कि हमारा देश बहुत ताकतवर है, हमारा देश बहुत पावरफुल है, हमारे पास बहुत पैसा है। लेकिन जहां गरीबों की बस्ती है वहां उन्होंने हरे पर्दे लगा दिए। जिस तरह पिछली बार ट्रंप आए थे, जब भी गुजरात में दीवारें बना दी थी, जिधर गंदा इलाका था, गरीब लोग रहते थे, उधर से ढक दिया था। और आज भी दिल्ली में हरे पर्दों से हमारी औकात ना पता चल जाए। क्यों? अगर आप इतने करने काबिल हैं तो आप छुपोते क्यों हैं? एक आप राजधानी दिल्ली को भी ऐसा नहीं बना सकते कि जब हम सोने और चांदी के बर्तनों में इनको खिला सकते हैं, तो क्या हम चांदी और सोने की तरह दिल्ली को चमका नहीं सकते? हम अपनी, जब हमारे पास इतना धन है, इतना पैसा, वैसे हम रोते रहते हैं पैसा नहीं है। जब गरीबों की बात आती है, उनको 1 किलो चावल, 5 किलो अनाज, हमारे देश के लोगों की इतनी औकात है और उन लोगों को कितनी औकात देते हो तुम? उन लोगों की औकात कितनी बड़ी ऊंची गिनते हो तुम? ये तुम्हारी अपनी गलत फहमी है। तुम्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए और तुम कुर्सी के लिए करो। कुर्सी वो नहीं देंगे तुम्हें, कुर्सी एक पब्लिक देगी। कुर्सी एक गरीबों ने तुम्हें दी है। तुमने
गरीब का नाम लेके, मैं गरीब था, मैं गरीब हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं फकीर हूँ, तुमने ऐसे बोल के लोगों से वोट लिए। और उन गरीबों ने इसलिए वोट की थी मोदी जी, क्योंकि वो चाहते थे कि आज चाय बेचने वाला मोदी प्रधानमंत्री बने तो कल को हमारे गरीब बच्चे भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने इसलिए वोट दी थी, मकसद उनका ये था और कुछ नहीं था। क्योंकि हर गरीब चाहता था, हर गरीब चाहता है कि पढ़ लिख के आपने एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने इन मूर्तियों के ऊपर इतना पैसा लगा दिया। अब जो विदेश से मेहमान, उनके ऊपर 4000 करोड़ रुपया, अब जितने पैसे इन्होंने मूर्तियों में और ऐसे ऐसे दिखावट में लगा दिया। काश यही पैसा काश गरीबों में लगाया हुआ होता तो आज इनको, जिस तरह गुजरात में दीवारें लगाई थी गरीबी छुपाने के लिए, और अब हरे पर्दे लगाए दिल्ली को छुपाने के लिए, दिल्ली की गरीबी छुपाने के लिए, तो आपको यह ना करना पड़ता। अगर आप वो पैसा इस तरफ लगाते, आप वो पैसा अच्छी तरफ लगाते। लेकिन कोई आपको सवाल पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ एक ही बात है, हिंदुत्व बस। हम हिंदू राष्ट्र क्या है? जब उसका नाम ही हिंदुस्तान है तो मूर्खों और आपको क्या चाहिए? इसका मतलब आप महामूर्ख हैं। ये नेता जो है कुर्सी के लिए, ये तो मूर्खपना करते ही, लेकिन पब्लिक भी मूर्खपना करती है। जिस देश का नाम ही हिंदुस्तान है, जिसका नाम ही हिंदू के नाम से है, तो उसमें आप क्या मिलाना चाहते हैं? उसको आप क्या कहना चाहते हैं? इस बात का किसी के पास कोई जवाब है? मोदी जी, इतना पैसा, जितना पैसा आपने इन संसद में, इन मूर्तियों में, इन गलत जगहों पे पैसा लगाया ना, जो आप बोलते थे कि मैं 15 लाख, अगर आप 15 लाख बांटते तो आज पूरा देश लखपति होता। आपको दिल्ली को हरे पर्दों से ढकनाना पड़ता, गुजरात को दीवालों से ढकनाना पड़ता, गरीबी को ढकनाना पड़ता, अपने दिखावे के लिए, अपनी देश की गरीबी को ऐसे। ये क्या मजाक है? कैसी मजाक है? अब लोग जो कहते हैं, अंधभगत कहते हैं मोदी के पास तो कुछ भी नहीं। मोदी का खर्चा देखो ना, मोदी का खर्चा कितना है? जितना खर्चा मोदी का रोजाना का है, इतने 50 गांव रोज करोड़पति बन सकते हैं। कितने खर्चे हैं, कितने खर्चे करते हैं? कैसा सिस्टम बना दिया है। पर हमारे लोगों के अंदर वो गुलामपना, बस हम एक दूसरे को देख के बस चौंधक हमको दिखती है, ये कर दिया, वो कर दिया। आजकल मीडिया खरीद के कुछ भी कर लो, ये सब जलवा मीडिया का है और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री और भी आए, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। ये आप अगर पढ़े लिखे हैं तो सिस्टम लगा के देख लो कि किसने क्या काम किया है, किसने हिंदुस्तान को कितना ऊंचा पहुंचाया। और आज से नहीं, जब से वो वित्त मंत्री रहे उस समय से उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि इतनी बार हिंदुस्तान जीरो पर गया, लेकिन उन्होंने उसको हीरो बना दिया। लेकिन उनको किसी मीडिया ने दिखाया नहीं, क्योंकि वो बोलते नहीं ना। आजकल भौंकने वाला इंसान चाहिए, जैसे आज मोदी भौंकते हैं, इनको भौंकने वाला इंसान चाहिए बस, और कुछ नहीं। जो भौंकते हैं उनको लोग सुनते हैं, जो नाटक करते हैं उनको लोग सुनते हैं, जो अच्छा बोलते हैं, जिनकी कलम चलती है उनकी कलम नहीं देखते। बस बोलने वाला इंसान चाहिए बस। हमारी ये हर हिंदुस्तानी की ये सोच है। कैसी सोच है? गलत सोच है, बहुत गलत सोच है।